निमेठी चौक पर हुई गोली कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 लाख रुपए के विवाद में चली थी गोली चलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी की पुलिस को है तलाश। 9 जुलाई को अज्ञात आरोपियों ने एयरटेल कंपनी के कर्मी संजीव कुमार सिंह को घर जाने के क्रम में निमेठी चौक के पास 2 गोली मारकर घायल कर दिया था। दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमेठी चौक के समीप हुए चर्चित गोलीकांड का 10 दिन बाद खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पैसा के लेन देन और कर्ज की वसूली के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बेनीपुर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा ने कहा कि 9 जुलाई की रात करीब 8:50 बहेड़ी थाना के ददर खाजा और निमेठी चौक के बीच चौधरी मोटर्स के पास निमेठी गांव निवासी संजीव कुमार सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में बहेड़ी थाना कांड संख्या 521/26 दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। जांच में सामने आया कि घायल संजीव कुमार सिंह द्वारा मोहम्मद आसिफ को लगभग 3 लाख रुपए उधार दिए गए थे। इसी रकम की वसूली को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार इसी विवाद के बाद ग्राम अनार में बैठकर सुनियोजित तरीके से गोलीकांड की साजिश रची गई। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद आसिफ, अनमोल कुमार, सोलित मंडल और मानस कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं मोनू कुमार, निखिल और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मामले की आगे जांच जारी है। दरभंगा पुलिस का दावा है कि सनसनीखेज गोलीकांड का मुख्य कारण पैसे का विवाद था। मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं बेनीपुर के एसडीपीओ बासुकीनाथ झा। ये आसिफ भी स्वीकार किया कि उससे हम 3 लाख रुपया कर्ज पर लिए थे या सूद पर कहीं हुए उसको दिया और वो पैसा ज़्यादा बढ़ गया था। उसके कारण भी जो है डिस्प्यूट था। तो उन सब डिस्प्यूटों के कारण ही चूँकि उसका पैसा बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया था, सूद जोड़ करके ज़्यादा हो गया था, तो उसको लगा कि भाई अब इससे जो है निपट लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर इन लोगों ने अपने ग्रुप में इस बात को फैलाया कि भाई ऐसा करना है। तो सभी लोग एग्री कर गए और एग्री करने के बाद घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के उद्भेदन में हमारे अच्छे पदाधिकारी जो है काफ़ी मेहनत किए हैं, जिसको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा करेंगे। दूसरी बात है कि इस घटना में हम लोगों के पास 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त हुआ था। उसके अलावा 5 मोबाइल हम लोग को मिला है, जिसका हम लोग एनालिसिस पहले से कर रहे हैं। तो उस एनालिसिस से ही हम लोगों को लिंक मिला था। तो अब वो 5 मोबाइल हम लोगों के पास है। आगे और डीपली अनुसंधान करेंगे कि आखिर घटना छोटी विवाद के कारण तो घटी नहीं होगी, इसके पीछे कुछ और गंभीर विवाद भी हो सकता है। तो वो गंभीर विवाद क्या है उसको पता करने का हम लोग प्रयास करेंगे। घायल के द्वारा सर क्या बताया गया था पुलिस को? घायल के द्वारा तो पहले दिन तो कुछ भी बयान नहीं दिया गया, दूसरे दिन भी कुछ बयान नहीं दिया गया। हम लोग लगातार उनसे संपर्क में रहे। तीसरे दिन जाकर के वो सिर्फ ये घटना बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार, वो 2 भी नहीं बोल रहा था, एक ही नहीं बोल रहा, एक बोल रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आया, हमको ओवरटेक किया, गाली दिया, मेरा मोटरसाइकिल का चाबी लिया और हमको गोली मार दिया। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा हम लोगों को दिया गया। इतना छोटा इन्फॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करके सफलतापूर्वक जो है अपराधी के पास पहुंच गए, ये एक बड़ी बात है। तो घायल व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया कि लेन देन आसिफ से या किसी से भी हुई थी। अब इस संबंध में हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास एक स्टोरी आ गया है। अब उस स्टोरी से अब जा करके उन साक्ष्यों से जो है हम लोग घायल से भी बात करेंगे। हो सकता है कि अब वो हमको कोऑपरेट कर पाए। जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था वो हथियार का कुछ, उस हथियार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को मिली है, जो हम लोग अभी डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि जो आदमी हथियार मैनेज किया था, जो आदमी किया था, हम लोगों के रडार पे है। अगर हम लोग उसको पकड़ पाए तो आप लोगों के सामने लाएंगे। क्या लगता है इसमें कोई साक्ष्य नहीं सामने आ रहा था? पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। कैसे सर इस केस का सामना किया और आप लोगों ने खुलासा किया? देखिए, कड़ी मेहनत से अगर कोई भी काम की जाए तो ऊपर वाला भी सहयोग करता है। अब मेहनत तो आखिर आपको अपना ही करना पड़ता है। वरीय पदाधिकारी का अटूट समर्थन कि आप जो करोगे, जहाँ जाओगे, अभी दिल्ली जाने का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया, सारा सुविधा मुहैया हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है अनुसंधान में गति प्रदान करती है। और एसएसपी साहब का और ग्रामीण एसपी साहब का प्रयास जो है, इसमें अपार समर्थन था हम लोगों को।
एकदम सहयोग था। जहाँ भी जो हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाने में जो भी कठिनाई हुई, आने में जो कठिनाई हुई, उनको तुरंत सॉर्ट आउट उन लोगों ने किया। यही एक मुख्य कारण था जो हम लोग इतनी जल्दी इसको कर पाए। बाकी और अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी गिरफ्तारी यही टीम करेगी, सफलतापूर्वक करेगी। हम लोगों के रडार पर हैं, जल्दी ही उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा क्या? उसको भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी सूचना मिला है कि जो निखिल नाम का लड़का है, जो मैंने दिल्ली से आके यहाँ रहा था, उसका आपराधिक इतिहास है जो दिल्ली में भी है। तो हम लोग ऑफिशियली उससे मांग करेंगे, जिस थाना के रहने वाले हैं ये लोग, उनको हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि इसका आपराधिक इतिहास आपके इलाका में कोई है तो हमको बताएं। ठीक है सर, जिस तरह से बहेड़ी थाना के अंतर्गत हमेशा गोलीबारी होता है, लूट होता है, क्या लग रहा है अब अपराधियों को पुलिस का भय नहीं है? बिल्कुल है, अपराधियों में पुलिस का भय है। आप लोगों ने बराबर नहीं होती है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास लूट की घटना जो है इस साल मात्र 1-2 महिला तो उसको गिरफ्तार करी, उसके बाद उसको जेल भेजा, उसका बैग बरामद किया। ये एक सफल प्रयास था। जो 5 हम लोग जेल भी भेजे उसमें सारे अभियुक्तों को। तो ये बेहड़ी पुलिस की सफलता है। घटना हुआ, हो सकता है घटना, लेकिन हम लोगों ने तत्परता के साथ उन कांडों का भी उद्भेदन किया। सर, जिस हिसाब से अपराधी ने गोली चलाई, क्या उसका मकसद घायल करना था या जान लेना? ये जिस तरह से गोली लगी, उसको 2 गोली लगी है। घायल करना उद्देश्य रहता तो घायल तो कहीं पैर में मारता गोली, लेकिन जिस तरह से उसका क्या कहते हैं सीने के पास गोली चलाया, उसको बाह में लगी, फिर एक जबड़ा में लगा गोली, वो हत्या करने के लिए ही उसके ऊपर गोली चलाई थी। तो सर, कहा जाता सूद के पैसा के लिए यह सारा घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या सूद गांव घर में सूद इसका पैसा देना इस तरह से जायज है, जो सूद पे पैसा किसी को दे या फिर नहीं? ये इस मामले में ये बात सामने अभी आ रही है जी। गांव में ये कहाँ चल रहा है, छोटी मोटी घटना गांव में होती है। हम लोगों के पास जो सूचना आती है उसको हम लोग जांच भी करते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। सूदखोरी हमेशा ही प्रतिबंधित है। इस पर जो है इसको जायज कहीं नहीं कहा जाएगा। पुलिस तो इसको नाजायज ही मानती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। अब इस मामले में हो सकता है कि इन सब कारणों से खुल के वादी जो है हम लोग के समक्ष नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग साक्ष्य लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमको सामने आकर के कुछ बताएंगे। क्या आप बीएड करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में और पूरी गारंटी के साथ? तो सुनिए, नामांकन अड्डा संस्थान भविष्य की ओर ले जाने वाला आपका विश्वसनीय संस्थान। यहाँ से बीएड करवाई जाती है उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त सरकारी यूनिवर्सिटीज से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एडमिशन सिर्फ NCTE अप्रूव्ड कॉलेज में कराया जाता है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा बीएड केवल 65,000 रुपए है। Secure your future now. For a limited time, get a 10,000 discount on your total course fees with one payment. इस फीस में शामिल है एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी, कोर्स की पूरी किताबें, सीमित समय के लिए सुनहरा मौका। 3500 जमा करके आज ही अपना नामांकन कराएं। This is an urgent reminder that form filling started on February 10th. Please make sure to enroll as soon as possible. अड्डा जहां भविष्य बनता है, तो जल्द से जल्द नामांकन करें और नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। और हमारा नामांकन अड्डा का जगह है जेल कॉर्नर, लहेरिया सराय, दरभंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।